सुपौल जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे भीमनगर पंचायत में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नेपाल जाने वाली महावीर चौक सड़क पर सब्जी व्यापारियों ने अचानक सड़क जाम कर दिया। वजह बनी एसएसबी द्वारा कस्टम कागजात की जांच। रिपोर्ट देखिए। कस्टम जांच से भड़के सब्जी व्यापारी। महावीर चौक सड़क पर लगा जाम। नेपाल जाने वाला रास्ता रहा ठप। एसएसबी पुलिस की समझाइश से टूटा गतिरोध। कस्टम पेपर देरी बनी विवाद की वजह। सुपौल जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे भीमनगर पंचायत में तब अफरा तफरी मच गई जब सब्जी व्यापारियों को कस्टम पेपर जांच के लिए रोका गया। एसएसबी की 45वीं बटालियन की भीमनगर महावीर चौक चेकपोस्ट पर हो रही जांच के बारे में व्यापारियों को पूरी जानकारी नहीं थी और उन्होंने सड़क जाम कर दी। जाम करीब 1 घंटे तक चला, जिससे नेपाल जाने वाला यातायात पूरी तरह ठप हो गया। सूचना मिलते ही भीमनगर थाना अध्यक्ष विशाल कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं एसएसबी के अधिकारी भी पहुंचे और व्यापारियों की समस्या सुनी। एसएसबी अधिकारियों ने व्यापारियों को समझाया कि कस्टम कटने के बाद कागजात की जांच उनकी जिम्मेदारी है ताकि भारतीय राजस्व को नुकसान ना हो। बाद में यह साफ हुआ कि कस्टम साइट पर पेपर अपलोड होने में देरी हुई थी। ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग को बस समझने में थोड़ा सा देरी हो गया। ऐसा हुआ कि कल आज जो है कस्टम का जो है पेपर में कुछ प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग गया, जिस कारण से जो हम लोग कुछ समझ नहीं पाए। नहीं समझने के कारण क्या हुआ, थोड़ा सा कच्चा सामान था, उसमें थोड़ा सा अस्थिरता हो गई। जो व्यापारी संघ है वो थोड़ा घबराने लगे। तो जो वहाँ पे चेक पोस्ट पे जो थे वो उनको समझ में नहीं आया कि क्या नियम बदला हुआ है, क्या कैसे हुआ है। तो जो हमारे अभी यहाँ पे एसी साहब हैं सुधीर कुमार सर, वो आए समय पे आके हम लोग को अच्छी तरह से समझाएं कि क्या प्रोसेस है, जाने का क्या तरीका है। और अजीत साहब भी समय पे पहुंचे, जिनसे हम लोग को जो अब समझ में आ चुका है कि क्या जाने का नियम है। तो आज थोड़ा सा नियम में उलटफेर हुआ, जिस कारण से हम लोग समझ नहीं पाए इस बात को। इससे हम लोग देखिए, कस्टम कटने में ढीले के कारण जो कि हम लोग को समझ नहीं फिर आया, जो कि एसएसबी जो चेक करने में टाइम लगा और समझा दिया, हम लोग अपने समझ गए। इसके कारण बड़े साहब आए, कमांडर साहब हम लोग को समझा दिए हैं। एसएसबी का इसमें कोई अथी नहीं है। कस्टम ढीले पेपर मिलने के कारण इससे हो गया, हम लोग का गलतफहमी हो गया। बात समझ में आते ही व्यापारियों ने जाम हटा दिया और यातायात बहाल हो गया। लेकिन 1 घंटे चले इस नाटक में व्यापारियों को परेशानियां झेलनी पड़ी। टीवी 45 के लिए सुपौल से सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। और पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित जायसवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सुमित, आखिर ये उलझन क्यों आई, ये पेचीदगी क्यों आई कि लोगों को 1 घंटे तक सड़क जाम करना पड़ा? क्या लोगों को जो नियम बदले हैं कस्टम को लेकर उसकी जानकारी पहले से नहीं थी? जी, देखिए मैं बता दूँ, ये जब व्यापारी जो है सब्जी लेकर के जब जा रहे थे तो कस्टम के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। तो जिस कारण से जो है कस्टम वालों ने उनको रोका और उनकी जो है कागज़ात चेक करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जब तक कस्टम आप नहीं देंगे तब तक हमारे हिंदुस्तान को फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके लिए उनको समझाया बुझाया गया कि जो है कस्टम देना ज़रूरी है, आवश्यक है देश के लिए, देश हित में। और तो और एक और चीज़ है कि जब ग्रामीण को इसके बारे में जानकारी दी गई, बताया गया, तब तक लेकिन काफ़ी देर तक जो है उन्होंने आक्रोश होकर के सड़क को जाम किया। उसके बाद जब वो सड़क जाम हुई तो उसके बाद जो है अधिकारी आए, यानी कि प्रशासन भी वहाँ पे मौके पर मौजूद हुए। 45वीं बटालियन भी बीएसएफ की मौजूद रही। तब उन्होंने जो है समझा बुझाकर बताया कि कस्टम देना अति आवश्यक है ताकि देश में इसका फायदा हो सके। जी बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए। कहीं ना कहीं कुछ अड़चने थी और कहीं ना कुछ कम्युनिकेशन गैप था, जिसकी वजह से ये समस्या पेश आई और लोगों को तकरीबन 1 घंटे तक सड़क जाम की समस्या झेलनी पड़ी और व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन सब कुछ अब सुलझ गया है।